से पूर्वांचल में जो है इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी लीड मिली है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि बसपा का वोटर कहाँ गया, ये बड़ा मुद्दा आएगा जब कल चुनाव परिणाम आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। एग्जिट पोल देख के तो आपको अनुमान लग ही गया होगा तमाम सारे न्यूज़ चैनल्स के जरिए कैसी अफवाहें फैलाई जा रही है, देश में अलग तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि आप एग्जिट पोल के भरोसे मत बैठिए। एग्जिट पोल जो होता है असल में उसका मतलब ये बस आप लोग आनंद लीजिए और बस यही है। क्योंकि अभी देखिए आज है 3 जून और शाम को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कल है 4 जून और कल आएंगे देश भर में नतीजे। तो परिणाम क्या होगा और एग्जिट पोल जो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो उसको बताना चाहेंगे कि एग्जिट पोल सब सही नहीं होता है। हालांकि मैं अगर अपने सीट की बात करूं, लालगंज लोकसभा जहां का मैं निवासी हूं और जिन क्षेत्रों में मैं घूमकर लोगों से मैंने राय लिया है, जो लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी किया है, क्योंकि आपको पता है कि 25 जून के बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आई है। तो आपको बता दें कि हम बाबा साहब के कार्यक्रमों के जरिए आज कई सालों से मैं क्षेत्रों में जाता रहता हूँ। और बात करूँ अगर लालगंज लोकसभा सीट की, तो ये लालगंज लोकसभा की 5 विधानसभा जिसमें से अतरौलिया, फूलपुर, पवई, निजामाबाद, दीदारगंज और लालगंज लोकसभा में मेरे जानने पहचानने के काफ़ी लोग हैं। मेरी पिछली वीडियो भी आपने बरदर क्षेत्र वगैरह दीदारगंज की देखी होगी, क्योंकि मैं लालगंज लोकसभा और आजमगढ़ का ही निवासी हूँ। और मैं ऐसी जगह से निवास करता हूँ कि मेरे बगल में इधर आप सुल्तानपुर हो जाएगा, मेरे उत्तर में जस्ट 1 किलोमीटर बाद अम्बेडकर नगर की सीमा स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी दूर पे जौनपुर की सीमा, यानी कि चारों जिलों की सीमा पर रहने के नाते मैं कई क्षेत्रों में जाता रहता हूँ। और आपको बता दो कि अलग अलग यूट्यूब चैनलों के जरिए भी, मेरे ब्लॉग चैनल भी है, उनके जरिए भी मैं क्षेत्रों में भ्रमण करता रहता हूँ। लेकिन जो बात स्पष्ट सामने होके आई है कि इस क्षेत्र से पूर्वांचल में जो है इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी लीड मिली है। ठीक है, जो तमाम सारे एग्जिट पोल आपको दिखाई दे रहे होंगे टीवी पर कि एनडीए को बढ़त मिली है, तो इन सब से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि पसंद भी आएगी ये रिपोर्ट, क्योंकि ये जो मैंने सर्वे तैयार किया है क्षेत्रों में घूम टहल के लोगों से बात करके, क्योंकि मैं गांव के आखिरी वोटर तक मैं गया था और इलेक्शन वाले दिन तो मैं पूरा 5 विधानसभाओं में मैंने कवर किया था। हालांकि शाम को ही मैंने वीडियो बनाई थी जो कि सुल्तानपुर और आजमगढ़ जिले की सीमा थी, वो आपने देखा होगा। तो मैंने जो रिपोर्ट बनाई है मैं आपको बताता हूँ इसके जरिए कि क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि बसपा का वोटर कहाँ गया, ये बड़ा मुद्दा आएगा जब कल चुनाव परिणाम आएंगे। तो उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि दलित वोटर किधर गया, जो हमारे दलित भाई थे वो कहाँ गए। लालगंज नहीं, आजमगढ़ और पूर्व पूर्वांचल में जातिगत समीकरण सबसे ज़्यादा हावी रहा। और आपको बता दें कि यहाँ जो हमारे 40 साल से नीचे के दलित युवा हैं वो किस मामले में, मतलब किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोट दिया। क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग भी की है, आपको पता भी है, पिछली वीडियोज़ में मैं लोगों के घरों तक से रिपोर्ट लेके आया था और गांव के आखिरी बूथों तक गया था कि जहां पर कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि मैंने बाइक से पूरा सफ़र किया था। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि यहां पर इंडिया गठबंधन की बढ़त है और तमाम सारे फ़ोन्स, कॉल्स और सर्वे के बाद ये नतीजा सामने आया। बताते हैं आपको। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 3 प्रत्याशी, दारोगा प्रसाद सरोज, नीलम सोनकर और इंदु चौधरी। इंदु चौधरी को लोगों ने कहा गया कि ये बाहर से आई हुई हैं, इनके बारे में ये लोगों ने धारणा की। हालांकि वो क्षेत्र में मेरे साथ 10 साल से ज़्यादा काम कर चुकी हैं और तमाम कार्यक्रम हो गए बहुजन मिशन के लिए। और आपको बता दें कि क्षेत्र में इनकी अच्छी जान पहचान थी दलित में सिर्फ, और अदर में जब उनसे पूछा गया अदर लोगों, उन्होंने साफ इनकार किया कि मैं नहीं जानता। अदर से मतलब होता है ओबीसी और मुस्लिम्स। और हाँ, एक चीज़ और उसमें आपको हम बताना चाहेंगे कि जो 40 से नीचे का दलित युवा है उसको ये संविधान के नाम पर इन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। मेरी जहाँ तक मैंने पर्सनल सर्वे किया था इसमें ये नज़र आया था कि जो 40 के नीचे दलित युवा हैं इन्होंने इंडिया गठबंधन और संविधान के नाम पर, विकास के नाम पर दिया, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हावी हैं। ठीक है, इंदु चौधरी बाहर से आई हैं लेकिन खूब मेहनत की। ऐसा लोगों ने कहा कि इंदु चौधरी बाहर से आई लेकिन खूब मेहनत की, लेकिन उतना नहीं कि ये चुनाव को प्रभावित कर सके। हालांकि इनके आने से मामला तिकोड़ी बन गया था, इन्होंने खूब मेहनत किया, रोड शो वगैरह किया, लेकिन एक खास बात यह है कि ये उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाई जो पिछली प्रत्याशी संगीता आज़ाद है। जैसे मेरे पास कई शिकायतें आई थी दुर्वासा के क्षेत्र से, उधर से जहाँ तक मेरी ससुराल है, और इधर फूलपुर पवई विधानसभा में
निजामाबाद में, दीदारगंज में, लालगंज में, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जो कि पिछली बार प्रत्याशी गए थे। और पता नहीं प्रचार में क्या कमी रह गई, भगवान ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने गलत राय दे दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि इनका जो मैनेजमेंट था ये कहीं न कहीं से गड़बड़ था, क्योंकि मैं पर्सनल खुद मैं देख रहा था। चुनाव वाले दिन इनके बूथ एजेंट जो थे वो दोपहर में अपने घर पर सोते मिले थे। और आपको बताते हैं लालगंज लोकसभा में जो है दलित वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर जो है ये काफ़ी हावी है। 5 विधानसभा आपको पहले से पता है, और इन विधानसभाओं में आपको बता दें कि बसपा के वोटरों का संख्या काफ़ी मजबूत है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बसपा यहाँ काफ़ी कमज़ोर हुई है। जब मैं इन क्षेत्रों में मैंने दौरा किया था, आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों में सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी यही मुद्दा ज़्यादा था, और इंडिया गठबंधन और विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिया था। ठीक है। अतरौलिया में आपको बता दें सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई है, क्योंकि वो अतरौलिया भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन यहीं से विधायक हैं संग्राम यादव और उनके पिता बलराम, आपको पता ही होगा, उनके पिता बलराम यादव और संग्राम यादव यहाँ से, लेकिन यहाँ पर सपा को लीड मिली है। हाँ, आपको बता दें कि काफ़ी जगह प्रत्याशियों का काफ़ी विरोध था, जैसे आपके निजामाबाद, दीदारगंज और फूलपुर के कुछ क्षेत्रों में जब मैंने लोगों से बात की तो वो नीलम सोनकर का से काफ़ी नाराज़ थे, उनके पिछले कार्यकाल से भी और कुछ व्यक्तिगत कारणों से हो भी सकता था। और आपको बता दें सपा दोनों सीट आजमगढ़ और लालगंज दोनों पे हावी है, और लालगंज पे तो पलड़ा भारी ही है, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन के नाम पर, विकास के नाम पर, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जातिगत समीकरण के नाम पर वोट दिया गया। जाते जाते मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि एग्ज़िट पोल जो होता है वो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए होता, और मैंने ये जो आंकड़े आपको दिखाए हैं ये मैंने खुद के सर्वे से किए हैं। हालांकि सत्यता कुछ अलग भी हो सकती है और कुछ कहा भी नहीं जा सकता, मामला त्रिकोणीय भी हो सकता है। किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, वो तो कल EVM और वोटों की गिनती के बाद ही होगी। हालाँकि कल मैं वहाँ मौजूद रहूँगा और जैसी भी अपडेट होगी आपको हम लाइव वहाँ से देते रहेंगे। लेकिन बसपा के लिए तो लालगंज की सीट मुझे मुश्किल लग रही है, ये मेरा मानना, खुद का मानना है। और इससे आप निराश हताश बिल्कुल ना हो, क्योंकि अभी हम उस दौर में गुजर रहे हैं कि जहाँ पर संघर्ष अभी बाकी है, और युवाओं को आगे आना होगा और अपनी पार्टी की कमियों से और अपने पदाधिकारियों से आप लोग बात करिए। और मुझे नहीं लगता है कि बसपा इस बार यहाँ लालगंज लोकसभा चुनाव जीत पाएगी, ये मेरा खुद का मानना है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम।